दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वह है पर्यायवाची का टॉप 50। यानी कि अभी तक हमने जो है पर्यायवाची के 3 प्रैक्टिस सेट किए जो बेहद ही महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग इसमें करने जा रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम इन टॉप 50 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो टॉप 50 में यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले है अनुचर। देखिए अनुचर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे अनुचर शब्द के। तो अनुचर का होगा भृत्य, किंकर, दास, परिचारक, सेवक। जो नौकर होता है जो सेवक होता है उसी को अनुचर कहा जाता है। तो उसके कितने पर्यायवाची होंगे आप कहेंगे भृत्य, किंकर, दास, परिचारक और सेवक। ये किसके हो गए ये अनुचर शब्द के पर्यायवाची हो गए। अब अनार के पर्यायवाची देखते हैं अनार शब्द के। तो अनार शब्द का पर्यायवाची होता है शुकप्रिय, शुकप्रिय, रामबीज, दाड़िम। देखिए मैं यहाँ पे जो लिया हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं को। ऐसे होते बहुत हैं लेकिन जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं पर्यायवाची उन्हीं को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। ठीक है भाई, चलिए सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे 50 के 50 आपके फिंगर में होंगे। ठीक, और ये 50 के 50 ही नहीं है, इन 50 में कम से कम आप 600-700 पर्यायवाची यहाँ से लेके जाओगे। अर्जुन, अर्जुन का देखते हैं भाई। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्जुन के पर्यायवाची, याद रखिएगा। अर्जुन का होता है पार्थ, धनंजय, सव्यासाची, गांडीवधारी। पार्थ, धनंजय, सव्यासाची और गांडीवधारी। इसके बाद अक्षर, अक्षर के पर्यायवाची कौन से होंगे आप कहेंगे हरफ, ब्रह्म, अविनाशी। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं ये सब अक्षर शब्द के पर्यायवाची। अनाज, अनाज शब्द के पर्यायवाची देखते हैं। तो अनाज का होता है अन्न, धान्य, खाद्यान्न, शस्य, गल्ला। इसमें शस्य शब्द आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ। इस प्रकार हमने यहां से 5 शब्दों के पर्यायवाची निपटा दिए। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं। अनुचर के पर्यायवाची आप कहेंगे भृत्य, किंकर, दास, परिचारक और सेवक। अनार के पर्यायवाची आप कहेंगे शुकप्रिय, रामबीज, दाड़िम। अर्जुन का पर्यायवाची आप कहेंगे पार्थ, धनंजय, सव्यासाची, गांडीवधारी। आप कहेंगे अक्षर के पर्यायवाची कौन सा होगा हरफ, ब्रह्म, अविनाशी। अनाज का पर्यायवाची अन्न, धान्य, खाद्यान्न, शस्य और गल्ला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अप्सरा शब्द के पर्यायवाची। अप्सरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आप कहेंगे अप्सरा का देवांगना, शुरांगना, देवकन्या, सुखनिता, अरुणप्रिया। देवांगना, शुरांगना, देवकन्या, सुखनिता, अरुणप्रिया। ठीक, आंख, आंख का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आंख का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षि, नजर, दृष्टि और विलोचन। ठीक है, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, दृग, लोचन, इतने भी आप याद रखते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। अब आंसू, आंसू के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे तो अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, नेत्रज, दृग जल और द्रगंबु। ये किसके होते हैं आंसू के। आंधी के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे तो आंधी का होता है तूफान, चक्रवात, झंझावत और बवंडर। आंगन के, आंगन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। आंगन का होता है अंगना, प्रांगण, बाखर, बगर, अजीर, बाड़ा, जिसमें से अजीर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आकाश के पर्यायवाची देखते हैं कि आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। तो आकाश का नभ, अंबर, व्योम, गगन, अनंत, शून्य,
तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, दुष्कर, ये सब किसके होते हैं? ये सब होते हैं आकाश शब्द के पर्यायवाची। आम के कौन कौन से होते हैं? तो आम के होते हैं आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अम्ब, सौरभ, मादक। ठीक है। एक इसका पर्यायवाची अतिसौरभ भी होता है, याद रखिए। आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अम्बु, सौरभ, मादक, ये सब आम के होते हैं। अंधकार के पर्यायवाची, अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत्र, तमिश्र और तमस। ठीक। तम, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत, तमिश्र और तमस। अंधा, अंधा के पर्यायवाची आप कहेंगे नेत्रहीन, चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन। ठीक। हीन यानी कि वो चीज है ही नहीं उसमें, तभी तो हीन शब्द का प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन में आप इसको पकड़ लेंगे बहुत आसानी से। अगर आपने वीडियो देखा हुआ है, ये सब आपके दिमाग में है, कहीं ना कहीं सेट कर लिया आपने, तो 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सही जवाब पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने देखा ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तब फिर आप जो है नहीं पहुंच पाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। इसी वजह से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपकी कंफ्यूजन की स्थिति पूर्ण रूप से यहाँ से दूर हो जाएगी। अहंकार, अहंकार का क्या होगा? आप कहेंगे दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड, गर्व, मद, ये अहंकार के होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे इंद्र के देखते हैं कि इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो इंद्र का महेंद्र, देवराज, देवेश, शूरपति, सचिपति, यासव, ये वासव नहीं होगा, यासव होगा, यासव, पुरंदर, सुरेंद्र, देवेंद्र, मधवा, मधवा, पुरहुत, देवपति, उर्वशीनाथ। अब देखिए मैं आपको बताऊं इसमें याद क्या रखना है। आपको याद रखना है महेंद्र, देवराज, शूरपति, सचिपति, याशव, पुरहुत, मधवा, देवपति और उर्वशीनाथ, इतने आपको याद रखने हैं इंद्र के पर्यायवाची। पुरंदर भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। पुरंदर मतलब होता है किले को तोड़ने वाला, इतिहास में आपने पढ़ा होगा पुरंदर की संधि। ठीक है। चलिए अब इच्छा शब्द के पर्यायवाची जान लेते हैं। इच्छा का होता है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, इप्सा, मनोरथ, ईहा, स्पृहा, उत्कंठा, लालसा, वांछा, लिप्सा, काम, चाव, ये सब इच्छा के होते हैं। एक दो बार आप पढ़ें, इनको रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको आप रटिएगा नहीं, बार बार पढ़िए, पढ़िए, मनन कीजिए। जब आप पढ़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तब आपके ये सारे क्लियर होते चले जाएंगे। याद आप रट नहीं पाएंगे। ठीक है। चलिए ईश्वर की बात करते हैं कि ईश्वर के पर्यायवाची कौन से हैं। ईश्वर का होगा परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, दीन बंधु, जगन्नाथ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आप कहेंगे ईश्वर के पर्यायवाची। ईर्षा, ईर्षा के पर्यायवाची कौन से होंगे? तो ईर्षा का होगा जलन, डाह, द्वेष, खार, रश्क और उड़न। इनाम, इनाम के पर्यायवाची होगा उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक और बख्शीश, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? इनाम के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उपहास का पर्यायवाची। उपहास का क्या होगा पर्यायवाची? तो उपहास का मजाक, खिल्ली, परिहास, मखौल, हास, प्रहसन, हंसी, लास, ये सब होगा उपहास के पर्यायवाची। अब उपवन के देख लेते हैं। उपवन के, तो उपवन का होता है बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, फुलवारी और गुलशन। उत्थान शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? तो उत्थान का पर्यायवाची होगा उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उन्नति, प्रगति और उन्नयन।
उदय का पर्यायवाची क्या होगा? तो उदय यानी कि प्रकट होना, तो एक हो गया प्रकट होना, आरोहण और चढ़ना। उदास का पर्यायवाची क्या होगा? तो उदास का पर्यायवाची होगा दुखी, रंजीता, विरक्त, अनमना, अन्य मनस्क। ये सब किसका हो जाएगा? उदास शब्द का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के पर्यायवाची क्या होंगे? तो आप कहेंगे लक्ष्य, ध्येय, हेतु और प्रयोजन। ये सब उद्देश्य के हो जाएंगे। उद्यम का पर्यायवाची क्या होगा? तो उद्यम का साहस, उद्योग, परिश्रम, व्यवसाय, धंधा, कार्य, व्यापार, कर्म, क्रिया। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? उद्यम के। उपमा के पर्यायवाची कौन से होंगे? तो उपमा का तुलना, मिलान, सादृश्य और समानता। ये सब उपमा के हो जाएंगे। उदर, उदर के पर्यायवाची आप जानते हैं, उदर मतलब पेट होता है, तो पेट, कुक्ष, जठर। ऊंट, ऊंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊंट का पर्यायवाची होता है ऊष्ट्र, ऊष्ट्र, क्रमलेख, मरुयान, लंबोष्ट और महाग्रीव। महाग्रीव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ऊंट का ऊष्ट्र, क्रमलेख, मरुयान, लंबोष्ट और महाग्रीव। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची वैभव, संपन्नता, समृद्धि, प्रभुत्व, ठाठ बाट। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? आप कहेंगे ऐश्वर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। ओझल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ओझल का हो जाएगा गायब, लुप्त, अदृश्य, अंतर्धान, तिरोभूत। तिरोभूत आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओस के पर्यायवाची क्या होंगे? ओस शब्द के, तो ओस का हो जाएगा तुषार, हिमकण, शबनम, हिम बिंदु। ओष्ठ के पर्यायवाची क्या होंगे? तो ओष्ठ का पर्यायवाची होगा अधर, रदक्षद, लब, किनारा, होंठ या ओंठ, ठीक। कमल, कमल के पर्यायवाची देखते हैं भाई। कमल शब्द के, तो कमल के नलिन, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, वारिज, शतदल, अंबुज, पुंडरीक, अब्ज, शरसिज, इंदीवर, ताम्ररस, कंज, वनज। देखिए कमल के बहुत पर्यायवाची हैं, ठीक है। जितने लिखे हैं इतने आप 4-5 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कमल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने कमल के मोस्ट ऑफ द पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो कमल के पर्यायवाची जितने भी लिखे हैं इनको आप 2 से 3 बार अवश्य पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देख लेते हैं। कल्प वृक्ष का होता है देवदारू, सुरतरु, मंदार, पारिजात, कल्पद्रुम, देववृक्ष, शूरद्रुम, कल्पतर, ठीक है। कबूतर, कबूतर के पर्यायवाची होता है कपोत, ये इंपॉर्टेंट है कबूतर। कपोत, हारीद, हारीद कई बार पूछा गया है, परेवा, पारावत, रक्तलोचन, ये कबूतर के होते हैं। कर्ण के पर्यायवाची कौन से होगा? अंगराज, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र, राधेय, कौंतेय, ये कर्ण का होता है। कौंतेय आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। करुणा, करुणा के पर्यायवाची होता है दया, प्रसाद, अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा, मेहरबानी, ये करुणा के होते हैं। कर्ज का पर्यायवाची, कर्ज क्या होता है? ऋण, उधार, देनदारी, देयता, ये सब किसके होते हैं? ये सब कर्ज के पर्यायवाची होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलंक। तो कलंक का पर्यायवाची क्या होगा? कलंक का होगा लांछन, दोष, दाग, तोहमत, धब्बा, कालिक, ये सब होते हैं कलंक के। कमर के पर्यायवाची, कमर का होगा कटी, श्रोणी, लंक, मध्यांग,
कस्तूरी का पर्यायवाची क्या होगा? तो कस्तूरी का होगा मृगनाभि, मृगमद, मदलता। कवि, कवि के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? तो कवि का होगा कल्पक, सृष्टा, काव्यकार, रचनाकार। कलश, कलश का क्या होगा? तो कलश का होगा घट, घड़ा, गागर, गगरी, मटका, घटिका, कुंभ, कुट। ये सब कलश के पर्यायवाची होंगे। आगे देखते हैं किरण। किरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरण रश्मि, कर, मरीचि, मयूख, अंशु, दीधिति, वसु, ज्योति, दीप्ति, ये होते हैं किरण के। किताब के, तो किताब के होते हैं पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, गुटका। गुटका, गुटखा नहीं भैया, मसाला वाला गुटखा नहीं, ये गुटका, ठीक है, किताब का होता है। किनारा, किनारा तट, तीर, पुल, पुल होगा, पुलिन, पुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिन, पर्यंत, बेला तट। कुबेर, कुबेर के बहुत हैं, ये आप इतने याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षराज, धनाधिप, धनद, धनपति। कृष्ण, कृष्ण जी के देख लीजिए, इनके तो आपको खुद ही याद होंगे, बहुत सारे नाम है, श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, वनवारी, माधव, मधुसूदन, गिरिधर, गोपाल, गोपी वल्लभ, विश्वभर, नटवर, गिरधारी, नारायण, जनार्दन, पुरुषोत्तम, अच्युत, अच्युत इंपॉर्टेंट है, गरुड़ध्वज, कैटमारी, कैटमारी इंपॉर्टेंट है, और घनश्याम। जितने मैंने इंपॉर्टेंट लगाया बस इतने याद रख लीजिए, बाकी आप सभी को याद है, ठीक है, अच्युत और कैटमारी। इस प्रकार हमने कृष्ण के पर्यायवाची खत्म कर लिए। यहाँ से हमने कुल 50 पर्यायवाची, और इन 50 में हमने कम से कम 500 शब्दों को, 500 से 600 शब्दों को निपटा दिया है। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है कि मैं और पर्यायवाची लेके आऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी जो है पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, यानी कि टॉप 50 मैं एक बार फिर से करा दूंगा। जो भी कुछ बचे हुए होंगे, जो भी मुझे और इम्पोर्टेंट लगेंगे, उनको मैं एक बार फिर से कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज का सेशन दोस्तों कैसा रहा आप जरूर बताइएगा। इस सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा और 2 से 3 बार इसको जरूर देखिए, ठीक है। जब इसको रटना नहीं, बस इसको सिर्फ वीडियो चला के आप चाहे हेडफोन लगा के सुनिए, चाहे सामने देखते रहिए, आपके दिमाग में ये शब्द बस बैठने चाहिए, रटना नहीं है। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपके पर्यायवाची शब्द कभी गलत नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।